सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। डे नंबर 8 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर चैप्टर नंबर 3 हमारा एडमिशन ऑफ द पार्टनर, वो डे 7 लिखा हो, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर के बारे में बात करें, जहां पर हम लोग बात करते हैं न्यू पार्टनर को एडमिट करने के बारे में। नए पार्टनर को एडमिट करने का मतलब होता है कि अब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जो है क्या नाम है, किस तरीके से हम पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे नए पार्टनर को। ठीक है, या जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से होने वाला है। अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो जो चीजें इसके अंदर पढ़ना है वो हम जान जाते हैं अच्छे से। ठीक है, हमको इसके अंदर पढ़ना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब किस तरीके से नया, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में जानना है। मतलब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल किस तरीके ट्रीट किया जाएगा। फिर हमको सीखना होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन, हमको रिवोल्यूशन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर हमको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में सीखना होगा। फिर हमको सीखना होगा न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड ओल्ड पार्टनर, जिसको हम लोग एडजस्टेड भी बोलते हैं। और ये एडजस्टेड कैपिटल, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर जो आपको 16 नंबर तक बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, 16 मार्क्स तक ये कवर करने की क्षमता रखता है अकेले ही। तो इसलिए ध्यान से, इत्मीनान से, सुकून से एकदम सुनने का प्रयास करिएगा। आपको चीजें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा समझ में आने वाली हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेथड के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले हमको जो सीखनी है वो सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। जब कभी भी नए पार्टनर को आप फर्म के अंदर एडमिट करते हैं, उस कंडीशन में सीधी सी बात है कि हमको नए रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। नए रेशियो अपने आप आ जाते हैं, नए समीकरण काम करना चालू करते हैं। समझिए, जैसे ए और बी, मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए और आपकी बहन, या आप बहन है आपका भाई। ठीक है, अगर आप दो लोग घर में हैं, घर के अंदर 2 रोटी थी, लेकिन गलती से आपके मामा का लड़का आ गया, तो मामा का लड़का जो आ जाएगा, अब उसी 2 रोटी से ही आपको उस मामा के लड़के को भी आपको उसमें से कुछ शेयर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो भी कुछ खा पी सके। तो वहां पर आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल जाएगा। क्यों? पहले आप 1:1 के रेशियो में काम करते थे, बट अभी उसके आने की वजह से अब आपको किस रेशियो में काम करना पड़ेगा? 1/3 1/3 1/3 के रेशियो में काम करना पड़ेगा। क्योंकि 1/2 से 1/3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो हमेशा उसको पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर देंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अलग अलग कंडीशन है, बहुत अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं। मैं आपको इसको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखिए। ठीक है, जब हम निकालने जाएंगे तो 2 चीजों को याद रखना है। 2 कंडीशन होता है, एक होता है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव और एक होता है नॉन इंफॉर्मेटिव। एक होता है इंफॉर्मेटिव, एक होता है नॉन इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इंफॉर्मेटिव के अंदर हम लोग देखते हैं वहां एक्वायर और सरेंडर लिखा रहता है, मतलब केस नंबर 2 और 3। और नॉन इंफॉर्मेटिव क्या होता है? लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या है? 1 है। ठीक है, समझ में आया? पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करिए। इंफॉर्मेटिव में एक्वायर और सरेंडर होता है, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं पहले। नॉन इंफॉर्मेटिव, जैसे पार्टनर ए और पार्टनर बी है, इनका रेशियो 5:3 का था। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। कितने के लिए? 1/4 के लिए। और सवाल के अंदर ना एक्वायर बोल रहा है ना सरेंडर बोल रहा है। उस कंडीशन में आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए। मतलब वहां पर क्या होगा? लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। क्या लेंगे? कि पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, तो लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1/4 करेंगे, क्या आएगा? 3/4। ये हमारा रिमेनिंग शेयर है, मतलब जो बचा हुआ शेयर है। देखो सीधी बात है, 1 रोटी थी, उनमें से 1/4 तुमने अपने मामा के लड़के को दे दिया, तो जो बच रहा है 3/4 उसी को आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो 5:3 का, अब इसको चेंज करेंगे, नया रेशियो बनाएंगे ए और बी का। ए का पुराना रेशियो क्या था? 5/8, और बी का क्या था? 3/8। कैसे? इन दोनों को आपस में जोड़ लोगे, बेस आ जाएगा इसका। ठीक, इनटू करेंगे रिमेनिंग शेयर से, 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, हो जाएगा क्या? 15/32, 9/32। ठीक है, इन्होंने सी को एडमिट किया है, सी क्या होगा? 1/4। सी क्या होगा? 1/4, मतलब सी आया 1/4 के लिए। ठीक, अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सी का भी बेस बराबर हो जाए। तो हमको पता है 32 इनका बेस है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करो, पहले मल्टीप्लाई करो, जितने से ऊपर उतने नीचे, तो 8 से ऊपर 8 से नीचे, 8/32।
32। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 15:9:8। सही है या गलत है पता करने के लिए क्या करना होगा, इनको आपस में जोड़ दो, बेस बराबर आ रहा है मतलब आप सही कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। तो ये रिलेटेड प्रॉफिट इक्वल टू 1 का केस है। ठीक है, अब समझते हैं सवाल को आगे। सवाल से आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब चलिए आपको एक सवाल करके हम लोग बताएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था। ठीक है, अब समझिए। जैसे एबीसी पार्टनर, इनका रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 है। मतलब ए का शेयर है 3/6, बी का है 2/6, सी का है 1/6। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया है डी को 1/8 के लिए, और सवाल में बोला न्यू पीएसआर निकाल दीजिए, मतलब नया प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल दीजिए। मतलब एक्वायर सरेंडर के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा। तो वहां पर क्या हो जाएगा सर कि यहाँ पर हम लोग लेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, क्या हो जाएगा 5/6। इसी रिमेनिंग को हमको क्या करना है, ओल्ड से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना काम करना है। ओल्ड हमारा क्या है, ए का 3/6 मल्टीप्लाई करेंगे 5/6, मल्टीप्लाई करेंगे 5/6, मल्टीप्लाई करेंगे 5/6। ठीक है, ये आ जाएगा 15/36, ये हो जाएगा 10/36, हो जाएगा 5/36। ठीक है, डी को एडमिट करेंगे। डी कितने के लिए आया था 1/6 के लिए। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये भी 36 हो जाए, तो 6 से ऊपर हो जाएगा और 6 से नीचे। ठीक है, तो हो जाएगा 6/36। ठीक है, तो ये हमारा नया रेशियो हो जाएगा 15:10:5:6, ये हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा केस आपको खुद से करना है। यहाँ पे लिखा है एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3 का है। डी को एडमिट किया 10% के लिए। जब 10% को 10/100 कर देना, 1 0 0 कट जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/10 करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, वन शॉट गन शॉट इन सब चीजें बहुत भरोसा नहीं करना है। बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, वन शॉट में चीजें बिल्कुल नहीं कवर हो सकती हैं जो आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए डीप में पढ़िए, नवंबर से पढ़ रहे हो, अभी भी टाइम है, कवर अप कर ले जाओगे। ठीक है, इसलिए दिमाग मत लगाना, वन शॉट गन शॉट की तरफ भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वन शॉट नहीं पढ़ना, सीधा डीप चीजें पढ़नी है, क्योंकि बोर्ड्स लिखने जा रहे हो, एक दिन का एग्जाम नहीं है, पूरे जीवन भर का एग्जाम लिखने जा रहे हो। ठीक है, एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखने का मौका नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप फेल हो जाएंगे, कंपार्टमेंट आ जाएगा। तो इस स्थिति में आपको आना ही नहीं है। ठीक है, तो वन शॉट गन शॉट पर ध्यान नहीं देना है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सवाल रेशियो निकलेंगे कैसे, इसका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर लिखा राम श्याम पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ है 7/12, 5/12। राम और श्याम पार्टनर है, राम 7/12, श्याम 5/12। हमेशा लिख लिया करो कौन कितने के लिए है। आगे लिखा गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6, गोपी को एडमिट किया 1/6 के लिए, मतलब नया पार्टनर हमारा गोपी आ रहा है 1/6 के लिए, गोपी बहू आ गई। ठीक है, और लिखा एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, राम और श्याम उसको बराबर बराबर शेयर दे रहे हैं। बराबर बराबर शेयर अगर देंगे तो यहां पर क्या होगा 1:1 के रेशियो में देंगे, मतलब 1/2, 1/6 इंटू 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/12, 1/12। ठीक है, तो इतना राम दे रहे इतना श्याम दे रहे। देखो एक्वायर में बता देते हैं, इतना फ्रॉम राम इतना फ्रॉम श्याम, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर दिया। इतना राम से मिल रहा है तो राम से माइनस कर दो, इतना श्याम से माइनस कर दो, -1/12 -1/12, 6/12, 4/12। ठीक है, राम श्याम और गोपी, गोपी को एडमिट किया है। ठीक है, गोपी आई 1/6 के लिए। अब इनका इनका बेस अलग है, तो बेस सही करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे नंबर बेस बराबर हो जाए, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2/12, 6 4:2, हमारा नया रेशियो आ गया। ठीक है,
हमारा क्या आ गया, नया रेशियो आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जब एक्वायर इक्वली बोलेगा तो एक्वायर वाला केस है। बताओ दोनों पार्टनर को बराबर बराबर दे रहा है, तो जो देगा, जैसे अब दो पार्टनर थे, दोनों बराबर दे रहे हैं, 1:1 से हमने इनको जो है क्या नाम है स्टार्ट किया, तीन होते 1:1 कर देते, ठीक है। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर इसे मैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा, ये हो। अब देखो उसका पार्ट बी जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एबीसी पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बता दिया है 3:2:1 है। ए का है, बी का है और सी का है। 3/6, 2/6, 1/6। आगे बोला है डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, डी को एडमिट किया 1/8 के लिए, ठीक। बोला है ही एक्वायर विच ही एक्वायर फ्रॉम 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। जब फ्रॉम करके दिया रहता है, ऑफ रहता है मल्टीप्लाई करके तब माइनस करते हैं, जब फ्रॉम करके दिया रहता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक्वायर के केस में क्या रखना है, अगर ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल के माइनस करेंगे, और अगर फ्रॉम दे रखा है तो डायरेक्ट माइनस कर देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो अब यहाँ पर ए तो दे नहीं रहा, बी दे रहा, तो ए के पास छोड़ दो। बी दे रहा अपने पास से 1/16 और सी भी दे रहा है अपने पास से 1/16। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 48। 48 को 6 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 6 × 48, 8, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 16 - 3, 13/48, ठीक है। ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 - 3 तो 5/48, 48, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब इन दोनों का तो ये रेशियो आ गया, लेकिन ए और डी का शकल नहीं मिल रही है, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो भी 48 हो जाए, क्या होगा, 8 से ऊपर 8 से नीचे 24/48 और नीचे 6/6, 6/48। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 24:13:5:6, ये हमारा न्यू रेशियो है, ठीक है। तो जो फ्रॉम का केस होगा उसमें डायरेक्ट माइनस करेंगे, ऑफ के केस में पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकालेंगे फिर माइनस करेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब इसमें जो हमने जैसे एक्वायर पढ़ा, सरेंडर भी पढ़ लेते हैं अब इसी में, सरेंडर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तब यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चौथे टाइप का है। ये लिखा ए बी पार्टनर, इनका रेशियो है 7:3 का है। सी को एडमिट किया इन्होंने न्यू पार्टनर, ए ने सेक्रीफाइस किया 2/7 और बी, ठीक है, इन फेवर ऑफ सी, एंड बी ने किया 1/7 इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। तो जितना जो दे रहा है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तब यहाँ पर ए का शेयर कितना है, ए का 7/10 और बी का 3/10, ठीक है। इसने दिया 2/7, इसने दिया 1/7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 14/70, हो जाएगा 3/70। इतना ए दिया इतना बी दे रहा है, कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है एक, ठीक है। सरेंडर केस में फिर माइनस कर देना पुराने से, 7/10, 3/10 माइनस करेंगे 14/70 -3/70। एलसीएम लोगे आएगा 70, 70 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 7, 7, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 7 × 7 = 49, 49, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे आएगा 1, 35/70, ये आएगा 70, ठीक। 7 आएगा, 7 × 21 -3, ये हो जाएगा 18/70, ठीक है। ये ए का आ गया, नया रेशियो बी का आ गया। अब सी का क्या करें, तो सी कितने के लिए आया ये नहीं पता होता है, तो जो आप मल्टीप्लाई करते हो उसी को एक बार जब प्लस कर दोगे तो सी का शेयर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी का शेयर, ठीक है। यहाँ सी कितने के लिए आया था, 14/70 + 3/70, तो जाएगा कितना, 17/70, तो इसका रेशियो हो जाएगा 17/70। तो नया रेशियो का 35 रेशियो
18:17, ये हमारा नया रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमने 4 टाइप के रेशियो पढ़े। जो कंफ्यूजन आपकी रहती है ना, वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में सॉल्व हो गई। 4 टाइप हमने यहाँ पर शेयर पढ़े। ठीक है, पहला मैंने पढ़ा नेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, दूसरा मैंने एक्वायर में पढ़ा 2 मेथड, एक में पढ़ा मैंने ऑफ का जहां मल्टीप्लाई करके माइनस किया, एक मैंने पढ़ा फ्रॉम का जहां डायरेक्ट माइनस किया। और एक्वायर के केस, सरेंडर के केस में क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, बट जो मल्टीप्लाई होगा उसको जोड़ने से सी का शेयर हमको मिल जाता है। एकदम शॉर्टकट चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? चलिए, चलो ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हम लोग बात करते हैं सर सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। अभी तो हम नया रेशियो निकालना सीख रहे थे। सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला होता है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये इतना बड़ा सवाल है कि कभी कभी बहुत बड़े एग्जामों में आ जाता है, लोग गलत करके चले जाते हैं। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करने पे आपको सेक्रीफाइज मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी पार्टनर हैं। ठीक है, इनका रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:2:3 है। मतलब इनका ये ओल्ड रेशियो था, ये इनका नया रेशियो है। ए का नया रेशियो कितना है 3/10, बी का कितना है 2/10, सी का कितना है 2/10, और डी से तुम्हारा वास्ता नहीं क्योंकि डी तो एडमिट हुआ है। ठीक है, तो बस ओल्ड माइनस न्यू कर दो, बेस बराबर है, माइनस करेंगे क्या होगा 2/10, 1/10, 0/10। तो हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आ गया 2:1। हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया। तो हमेशा क्या देखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे चल के जब सवाल लगाएंगे आप ना, तो वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, कि किस तरीके से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के सवाल और किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो 5 तरीके के रेशियो हमने इसमें पढ़ लिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।